सारे बच्चे रोज मैगी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर यही मुख्य भोजन रह गया है। इन सब से मोटापा भी बढ़ रहा है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, डायबिटीज और पथरी की समस्या इसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। अभी आप लोग शैल्यक हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. तिवारी जी को सुन रहे थे। उन्होंने पथरी की विशेष वजहों को बताए हैं और इस वीडियो में आगे भी आप लोग उन्हें सुनेंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि पाइल्स जैसी गंभीर बीमारी लोगों को क्यों हो रही है और पाइल्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को बता दूं कि पथरी और पाइल्स इस समय लगभग हर व्यक्ति इसका शिकार है और इसके शिकार होने की जो सबसे बड़ी वजह है उस वजह के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर एस.सी. तिवारी जी। जनपद में अपने अनुभव से गंभीर से गंभीर रोगों के इलाज करने में सफल डॉक्टर एस.सी. तिवारी जी मृदुभाषी और मिलनसार स्वभाव के धनी हैं और वो कभी भी किसी को भी नकारात्मक नहीं होने देते हैं। वो अपने विचारों से, अपने व्यवहार से मरीजों को भी हमेशा ऊर्जावान बनाए रखते हैं कि उनके मन में किसी भी रोग को लेकर कोई ऐसी बात न बनी रहे जिससे वो रोग से लड़ ना पाए। रोग से लड़ने के लिए मनोबल ऊंचा रहना चाहिए और उसके लिए डॉक्टर का भी किरदार बढ़ जाता है। आप लोग सुने डॉक्टर एस.सी. तिवारी जी को विस्तार से। सर, इस समय लोगों में पथरी की बीमारी तेजी से बढ़ रही है, तो इसकी क्या वजह है और क्या सावधानी? पथरी इस समय दो अंगों में विशेषकर से हो रही है। एक तो पित्त की थैली में पथरी होती है और दूसरा गुर्दों में या किडनी में पथरी होती है। तो दोनों के कारण अलग अलग हैं। पित्त की थैली में तो जो पिछले 30 सालों में हम लोग देख रहे हैं उत्तर भारत में पथरी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस समय जो 84-85 में हम लोग देखते थे तब से 8 से 10 गुने ज़्यादा पॉपुलेशन में पथरी हो रही है और इसकी मुख्य वजह खान पान की समस्या है। ज़्यादा फैटी चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, इसका जो प्रयोग हम लोग कर रहे हैं और फिजिकल लेबर कम हो गया है, उसकी वजह से पित्त गाढ़ा बनता है और उसमें पथरी जमती है। तो इस तरह से लोगों में पित्त की थैली में पथरी हो रही है। पहले जहां हम लोग कहते थे कि 40 साल के बाद और औरतों में ही अधिकतर होता है, आजकल ये देखने में आया है कि पुरुषों और औरतों में यह अनुपात केवल 2 और 3 का रह गया, जो पहले 1 और 7 का हुआ करता था। दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है कि अब केवल 40 के बाद नहीं, अब तो 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चों में पथरी का ऑपरेशन हो रहा है। और पित्त की थैली में एक समस्या यह भी है कि जब ऐसी पथरी होती है तो पूरी थैली ही निकाल दी जाती है। तो जो बहुत ही कम समय में पथरी हो जा रही है और उसमें ऑपरेशन करना पड़ रहा है, यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। तो लोगों को खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष रूप से भोजन में क्या लेना चाहिए आप लोगों को? भोजन में तो सभी को जो सामान्य रूप से घर में बनाया हुआ भोजन होता था वही खाना चाहिए और नई जो भी चीजें हैं, प्रोसेस्ड फूड है, आप पिज्जा बर्गर खाते हैं, इसे हफ्ते में 1 दिन के लिए रखें तो ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे रोज मैगी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर यही मुख्य भोजन रह गया है। इन सब से मोटापा भी बढ़ रहा है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है, डायबिटीज और पथरी की समस्या इसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सर, इसमें पाइल्स की भी शिकायत बहुत बढ़ गई है। लोगों को खूनी बादी, लगभग हमको लगता है कि 60% आबादी जो है इसका शिकार है। जब हम नॉर्मल भोजन नहीं लेते हैं जिसमें फाइबर्स ज्यादा होते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, रोज पेट साफ नहीं होता और उसकी वजह से ज्यादा जोर पड़ता है बड़ी आंत पर और उस कोष्ठबद्धता की वजह से, यानी जो रोज लैट्रिन नहीं होती लोगों को या कड़ी लैट्रिन हो जाती है, तो उसकी वजह से जो जोर लगाते हैं उससे बवासीर की समस्या आती है। फिशर और बवासीर दोनों ही इसकी वजह से ही होते हैं। तो इस पे ध्यान न दिया जाए तो बाद में किस बीमारी का उदाहरण करें? नहीं, एक तो ये खुद में ही बहुत बड़ी बीमारी है क्योंकि रोजमर्रा का जीवन आपका प्रभावित होता है। आप कायदे से बैठ नहीं सकते, अगर फिशर हो गया अपना काम नहीं कर सकते, गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हैं। और अगर ब्लीडिंग हो रही है यानी बवासीर है, जिसको आप खूनी बवासीर कहा करते हैं, तो उसमें अगर ब्लीडिंग से कई बार एनीमिया की भी
प्रॉब्लम्स आती हैं, खून कम हो जाता है शरीर में, और तब खून कम होने से जितनी समस्याएं हैं, थकान होना, आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होना, वो सब कुछ होती है। इससे क्या लोग सावधानियां बरतें हैं इससे बचने के लिए? सावधानियां के लिए कि खान पान पर ही ध्यान देना है, यानी हमारा भोजन संतुलित हो और ऐसा हो जिससे प्रतिदिन एक बार लैट्रिन लोगों को हो जाए, तो उसमें रेशे वाली चीजें, जितने साबुत अनाज हैं, सलाद हैं और हरी सब्जियां हैं, उसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। ज्यादा मिर्च मसाला लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है।